पीएम मोदी का आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। तेलंगाना और उड़ीसा में करेंगे चुनावी रैलियां, भुवनेश्वर में करेंगे रोड शो। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला आज। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर। बैतूल में 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। बस में आग लगने से जल गए थे ईवीएम। 4 केंद्रों पर फिर से हो रहा मतदान। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। हुड्डा ने बीजेपी सरकार को अल्पमत में बताया। 3 निर्दलीय विधायक ने छोड़ा बीजेपी का साथ। आज कन्नौज कानपुर में राहुल अखिलेश की संयुक्त जनसभा। 12 बजे कन्नौज तो वहीं 2:30 बजे कानपुर में होगी जनसभा। अक्षय तृतीया पर खुले बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम धामी ने किए दर्शन। 0 डिग्री टेम्परेचर के बीच गौरीकुंड में 10,000 श्रद्धालु मौजूद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर आपको हम बताते हैं दिल्ली से, जहां केजरीवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है। केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर आज फैसला। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी सबकी नजर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर रहेगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला। बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी सबकी नजर। तो क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। केजरीवाल पर पूरे मामले में सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। अहम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, केजरीवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर मेरठ से आपको हम बताते हैं, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेकिंग के दौरान रोके जाने पर भागे थे बदमाश। अवैध हथियार, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद। बदमाशों पर लूट, हत्या जैसे गंभीर केस दर्ज है। आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे थे। मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार का ये पूरा मामला है। तो मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार का है ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार का ये पूरा मामला है। देखिए, उच्चाधिकारियों के मंशानुरूप थाना मेडिकल की पुलिस द्वारा कुछ चौकी इंचार्जों द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी शाम के वक्त। इसी क्रम में जागृति विहार एक्सटेंशन के पास एक मोटरसाइकिल जो कि सीडी डिलक्स है, उस पर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान नहीं रोका गया और उसको बहुत ही खराब तरीके से भगाते हुए आगे की तरफ ले गए। उनको रोकने का प्रयास किया गया, फिर उनका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। वहाँ पर मौजूद फोर्स द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना करके अतिरिक्त एनफोर्समेंट्स भी वहाँ मंगाए गए, जिसमें अन्य चौकी इंचार्ज और एसओ मेडिकल भी वहाँ पर उपस्थित आए। इसी क्रम में भागते हुए उपरोक्त मोटरसाइकिल फिसल के गिर जाने के बाद बदमाशों द्वारा तत्काल पुलिस टीम पर फायर किया गया। उपरोक्त फायरिंग के जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिस क्रम में दो बदमाशों को दोनों के घायल होने की यहाँ पर घटना हुई है। और अगली खबर है मैनपुरी से, जहां मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जन्मदिन में शामिल होने आए आर्यन की मौत। मासूम के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। मासूम के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आजाद नगर काशीराम कॉलोनी की ये पूरी घटना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
जहां पर मासूम के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जन्मदिन में शामिल होने आया था मासूम और मासूम के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। मासूम के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बहू है रिश्तेदारी हमारे गांव में जगिन बहन है जाने बुलाओ ताकि बहन आती जी तो ने देखो बुलाई रही कहीं हमारे घर बर्थडे है तो फोन जाने कई बार करो फोन करके बुलाई लो मैंने पठाई दो हमें बेटा जना मालूम हमने अच्छी तरह बच्चा पठाओ और सवेरे हमारा लड़का फोन करो तो खेलतो नेक देर जाके मातारी ने बता तो दूध पियाओ और नीलो निशान है दूध दिखाई दे रहा हूँ मैं फोन जब तब करो जब कहीं लला नीलो पड़ेगा उसे भेजता है। तो ये जन्मदिन कार्यक्रम में था मैं पूरी आए थे। जन्मदिन आवा झूठी थी कि साची थी होते बिन कई कल था जन्मदिन कल होता तो बिन ने बुलाई लो तो हमने पठाई दो बेटा। कहाँ के रहने वाले वैसे आप लोग? मैं लला चांदपुर। और अगली खबर वाराणसी से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पर आज नामांकन का चौथा दिन। तो वाराणसी से अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज नामांकन का चौथा दिन है। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर लंबी कतार लगी हुई है और नामांकन पत्र लेने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और प्रत्याशी अजय राय भी आज नामांकन करेंगे। प्रत्याशी अजय राय भी आज करेंगे नामांकन। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर। जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। नामांकन को लेकर विशेष तैयारियां भी यहां पर पूरी कर ली गई हैं। तो नामांकन पत्र लेने को भी लंबी कतारें। प्रत्याशी अजय राय भी आज नामांकन करेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज प्रत्याशी अजय राय करेंगे नामांकन। नामांकन को लेकर विशेष तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आ रही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज नामांकन को लेकर विशेष तैयारियां। नामांकन का पत्र लेने के लिए लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। तो नामांकन पत्र लेने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगरा से खबर है, जहां रिसर्च छात्रा के हत्यारोपी को बेल मिल गई है। 8 साल बाद रेप के बाद हत्या के आरोपी को मिली बेल। डीईआई के नैनो लैब में की थी छात्रा की हत्या। शोध छात्रा की पेपर कटर से हत्या कर दी गई थी और शोध छात्रा की हत्या देश में बनी थी सुर्खियां। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छात्रा के पिता ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और थाना न्यू आगरा क्षेत्र का था पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं,
जहां पर आगरा से खबर, रिसर्च छात्रा के हत्यारोपी को मिली बेल। तो रिसर्च छात्रा के हत्यारोपी को बेल मिलने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। चोर छात्रा के पेपर कटर से बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी। अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर छात्रा के पिता ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अब सीधा आपको आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कहने सुनाते हैं। एक आंकड़ा आपको बता दूं कि फिलहाल मार्च 2024 का जो खाद्य की महंगाई है, खाने पीने की चीजों की महंगाई है, वो करीब 8.5% थी। और भारत भुखमरी के इंडेक्स पे, एक पूरे दुनिया के करीब 125 देश हैं जिनकी अंदर कहाँ कितनी भुखमरी है उसका इंडेक्स होता है, हंगर इंडेक्स। उसमें 2014 में भारत 125 देशों में 99वें नंबर पे आता था। और अब 2023 में भारत 12 पोजीशन नीचे गिर गया है। अब हम 111वें नंबर पे आते हैं 125 देशों में, यानी कि हालत बद से बदतर हो गई है। 2011-12 और 2022-23 10 साल का जो कंपैरिजन किया जाता है महंगाई का, अर्बन और रूरल क्षेत्रों में लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी और खर्चे कितने बढ़े, इससे देखा जा सकता है कि महंगाई का क्या आंकड़ा हुआ। क्योंकि कई देश हैं जहां पे महंगाई बढ़ती है मगर लोगों की आमदनी भी बढ़ती है, तो लोगों में भुखमरी नहीं आती। 2011-12 के अंदर ग्रामीण इलाके में एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर रूरल होता था 1430 रुपए, जो 2022-23 में 10 साल में बढ़ के हो गया है 3773 रुपए, यानी कि करीब करीब 2.64 गुना ज्यादा। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर अर्बन सेंटर्स के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर जो खर्चा बढ़ा है वो बढ़ा है 2630 रुपए से बढ़ के 6459 रुपए, यानी कि इसके अंदर भी 2.45 गुना का इजाफा हुआ है। ये खर्चों में इजाफा हुआ है, लगभग 2.5 गुना, लगभग 2.6 गुना, 2.4 गुना। ठीक है। अब जो कमाई है, जो पर कैपिटा इनकम है अर्बन और रूरल की मिला के, वो कितनी बड़ी है? वो बड़ी है 5050 से बढ़कर वो हुई है 8197 रुपए, यानी कि मात्र 1.6 टाइम्स। यानी कि जो आपकी कमाई है अर्बन और रूरल सेंटर्स के अंदर, जो आमदनी है वो सिर्फ 1.6 टाइम्स बढ़ी है, 1.6 गुना बढ़ी है, मगर जो खर्चे हैं वो करीब 2.5 गुना बढ़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपके खर्चे बढ़ गए और ये आंकड़े हैं और आपके आमदनी नहीं बढ़ी तो लोगों में भुखमरी फैलेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने देश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ा दी कि लोग भूखे मर रहे हैं इस देश के अंदर। इसलिए आपको 5 किलो अनाज सबको देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने रोजगार खत्म कर दिए, काम धंधे खत्म कर दिए, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, बिजनेस खत्म कर दिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म कर दिए।
नोटबंदी से और फिर जीएसटी से। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, इस कारण महंगाई बढ़ गई। कुछ चीजों के दाम मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सब लोग अपने अपने घरों में खरीदते होंगे। जो अरहर की दाल थी 2014 में 70 रुपए किलो आती थी, अब इसका दाम लगभग 154 रुपए है। 200 रुपए आप तो महंगी वाली खाते होगे ना। ये तो मैं आम हमारे जैसे लोगों की बता रहा हूं आपको, वरना तो महंगी तो ऑर्गेनिक खाते होंगे मोदी जी, तो वो तो पता नहीं 500 रुपए किलो खाते होंगे। उड़द दाल 67 रुपए किलो होती थी औसतन, ये 2024 में बढ़ के 124 रुपए किलो हो गई लगभग। चावल 27 रुपए किलो से बढ़ के 44 रुपए किलो के करीब बढ़ गया है। गेहूं 21 रुपए से बढ़ के लगभग 30 रुपए किलो हो गया है। दूध 36 रुपए लीटर हुआ करता था 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, अब करीब 58-59 रुपए लीटर हो गया है। आलू 18 रुपए से बढ़ के 28 रुपए हो गया। और फिलहाल जो आलू है, इस महीने का जो आलू का जो दाम जो बढ़ा है, इतनी स्पीड से बढ़ रहा है आलू कि आलू करीब 38% जंप कर चुका है, 48%। जो लोग सब्जी खरीदते हैं उनको मालूम होगा, जो लोग सिर्फ आलू खाते हैं उन्हें नहीं मालूम होगा। प्याज जो है 41% बढ़ गया है, 41% ईयर ऑन ईयर। टमाटर 40% बढ़ गया है। और टमाटर का तो ये हाल हो गया था जुलाई 2023 में कि टमाटर 250 रुपए किलो बिका था। और मैकडोनल्ड्स ने अपने जो वेजिटेरियन वेजी डिलाइट था उसमें से प्याज में से टमाटर निकाल दिया था। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम बर्गर में टमाटर नहीं दे पाएंगे। यह भी हुआ था जुलाई 2023 में, पिछले साल इतनी महंगाई बढ़ी थी बरसात में कि जो अदरक है और जो मिर्च है, हरी मिर्च, ये 400 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। अब फाइनेंस मिनिस्टर से कहोगे तो वो कहेंगी मैं तो अदरक खाती नहीं। क्यों खाते हो अदरक, क्यों खाते हो हरी मिर्च, क्यों खाते हो टमाटर? उसी तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज आप सुन रहे थे, जहां पर बड़ा हमला महंगाई को लेकर सरकार पर बोलते हुए नजर आए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महाराजगंज से खबर है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी आज नामांकन करेंगे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नामांकन में शामिल होंगे और सांसद कुंवर आरपीएन सिंह, रमापति राम त्रिपाठी, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता नामांकन में रहेंगे मौजूद। महाराजगंज से 6 बार के सांसद रह चुके हैं पंकज चौधरी। 9वीं बार बीजेपी ने पंकज चौधरी को चुना है उम्मीदवार। महाराजगंज में 7वें चरण में मतदान होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 9वीं बार बीजेपी ने पंकज को प्रत्याशी बनाया है और महाराजगंज में 7वें चरण में मतदान होना है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। महाराजगंज से खबर, पंकज चौधरी आज नामांकन करेंगे। महाराजगंज से अहम जानकारी, पंकज चौधरी का आज नामांकन होगा। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नामांकन में शामिल होंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बताते हैं। इस बीच अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर आज फैसला सामने आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अंतरिम जमानत पर आज फैसला, कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम है। फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज फैसला थोड़ी ही देर में सामने आ जाएगा। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम फैसला सुनाया जाएगा और ये दिन केजरीवाल के लिए भी बड़ा अहम है। तो अंतरिम जमानत पर आज फैसला, कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल पर अपना फैसला सुनाएगा। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला सामने आएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट जमानत पर फैसला सुनाएगा।
ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज का दिन केजरीवाल के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि आज केजरीवाल को लेकर अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आएगा। और आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में जेल में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट जमानत पर अहम फैसला सुनाया जाएगा। और अगली खबर आपको हम बैतूल से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी बैतूल से है, जहां पर 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। तो 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है और बस में आग लगने से ईवीएम जल गए थे, जिसके चलते दोबारा से यहां पर मतदान कराए जा रहे हैं। 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। बैतूल से यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजापुर डूडर रैयत में भी मतदान हो रहा है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां बस में जल गए थे ईवीएम, जिसके चलते दोबारा से मतदान कराए जाने की बात सामने आई है। 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा से मतदान जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मुल्ताई विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों पर वोटिंग। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रंजापुर, डूडर रैयत, कुंडर रैयत और एक अन्य बूथ पर मतदान हो रहा है। बस में आग लगने से ईवीएम जल गए थे। 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रजापुर, डूडर रैयत, कुंडर रैयत, शिकलेमाल में भी मतदान जारी है। बस में आग लगने से ईवीएम जल गए थे, जिसके चलते यहां पर पुनर्मतदान किए जाने की बात सामने आई है और पुनर्मतदान शुरू हो चुका है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। जहां 4 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी। बैतूल से खबर। और अगली खबर है मुरादाबाद से, जहां पर गोली लगने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा। परिजनों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। मामूली बात को लेकर गोली मारने का आरोप है। ये हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मामूली सी बात को लेकर गोली मारने का आरोप। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हत्या करने वाले आरोपी की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है।
फिलहाल यह अहम जानकारी, जहां पर मामूली सी बात को लेकर गोली मारने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो पुलिस की ओर से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैरिज हॉल के गेट पर गोली लगने से घायल हुआ था। पुलिस ने हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शादी समारोह के कार्यक्रम में पहुंचे युवक पर आपको बता दें कि मैरिज हॉल के गेट पर गोली लगने से घायल हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शादी समारोह के कार्यक्रम में पहुंचे युवक की हत्या। और मुरादाबाद से खबर, गोली लगने से युवक की मौत की बात सामने आई है। अगली खबर मेरठ से है, जहां पर डबल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। समलैंगिक संबंधों के चलते हुई थी युवक की हत्या। दोनों मृतक युवक डांस पार्टी में लड़की बनकर करते थे डांस। आरोपी अंकुश और नवीन से मृतकों की हुई थी दोस्ती। अंकुश का रिश्ता होने पर मोंटी कर रहा था विरोध। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आरोपियों को मृतक दे रहे थे धमकी, अश्लील वीडियो वायरल करने की दे रहे थे धमकी। अंकुश नवीन ने समलैंगिक संबंध छिपाने के लिए की हत्या। मृतकों के मोबाइल से कई अश्लील वीडियो बरामद किए। पुलिस ने अंकुश नवीन को किया गिरफ्तार। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी, जहां पर अंकुश का रिश्ता होने पर मोंटी विरोध कर रहा था। और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रहा था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। नमस्कार, लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। गाजियाबाद के टाटा स्टील के बिजनेस हेड की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रोका तो आरोपियों ने पुलिस पर गोली चला दी। मृतक आरोपी दक्ष दिल्ली के सिलमपुर का रहने वाला था। आरोपी तड़के साहिबाबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि आरोपी का एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ में एक पुलिस उप निरीक्षक की गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आपको बता दें कि 3 मई की रात शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में टाटा स्टील के बिजनेस हेड वन्ना त्यागी की हत्या कर दी गई थी। आरोपी दक्ष के पास से लूटा हुआ मोबाइल
मोबाइल भी बरामद किया गया है। 3 मई की रात को लूट के बाद दक्ष और उसके साथियों ने विनय को मौत के घाट उतार दिया। आज दिनांक 10 मई 2024 को थाना साहिबाबाद क्षेत्र अंतर्गत अर्थला क्षेत्र में पुलिस और 2 बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़ की सूचना प्राप्त हुई। इस मुठभेड़ में एक अभियुक्त और एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें उपचार हेतु तुरंत ही अस्पताल में भर्ती किया गया। एक बाइक सवार अभियुक्त मौके का और अंधेरे का फ़ायदा उठा के फरार हो गया। उपचार हेतु दाखिल अभियुक्त की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उसके बारे में अधिक जानकारी करने के बाद उसका नाम अक्की उर्फ दक्ष, जो कि दिल्ली के सीलमपुर एरिया का रहने वाला है, यह प्राप्त हुआ। और इसी बीच आपको चंडीगढ़ से खबर बता देते हैं। चंडीगढ़ से खबर, मंत्री महिपाल ढांडा का बयान आया सामने। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार के पास पूर्ण बहुमत, सरकार कहीं से भी अल्पमत में नहीं है। ना हुड्डा के पास पूरे विधायक हैं, न दुष्यंत के पास। हरियाणा सरकार के पास पूर्ण बहुमत, सरकार कहीं से भी अल्पमत में नहीं है। ना हुड्डा के पास पूरे विधायक हैं, न दुष्यंत के पास पूरे विधायक हैं। विपक्ष पहले अपने पूरे विधायक कर ले, फिर बात करे। मंत्री महिपाल ढांडा का बयान। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार के पास पूर्ण बहुमत। उन्होंने कहा कि सरकार कहीं से भी अल्पमत में नहीं है। ना हुड्डा के पास पूरे विधायक है, ना दुष्यंत के पास। हरियाणा सरकार के पास पूर्ण बहुमत। विपक्ष पहले अपने विधायक पूरे कर ले, उसके बाद बात करे। चंडीगढ़ से खबर, मंत्री महिपाल ढांडा का बयान आया सामने, हरियाणा सरकार के पास पूर्ण बहुमत, सरकार कहीं से भी अल्पमत में नहीं। सरकार कहीं से भी अल्पमत में नहीं। खबर अमरोहा से है, जहां पर थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव कुकापुर से है, जहां महाराणा प्रताप की जयंती पर बोर्ड लगाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। महाराणा प्रताप जयंती पर खड़गवंशी समाज के युवा ग्राम समाज की भूमि पर महाराणा प्रताप का बोर्ड लगा रहे थे, जिसके बाद 2 गुटों में जमकर पथराव हो गया, जिसमें 50 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। और इसी बीच आपको पुणे से खबर बता देते हैं। पुणे से खबर, नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में आया फैसला। पुणे नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में आया फैसला। पुलिस से खबर आपको बता रहे हैं, 2 को आजीवन कारावास और 3 आरोपियों को बरी किया गया है। पुणे में गोली मारकर दोषियों ने की थी हत्या।
हत्या के 11 साल बाद ऐतिहासिक फैसला। पुणे में गोली मारकर दोषियों ने की थी हत्या। दो को आजीवन कारावास, 3 आरोपी बरी। हत्या के 11 साल बाद ऐतिहासिक फैसला। पुणे में गोली मारकर दोषियों ने की थी हत्या। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में फैसला आ चुका है, जिसमें 2 लोगों को आजीवन कारावास मिला है और 3 आरोपियों को बरी किया गया। पुणे में गोली मारकर दोषियों ने की थी हत्या। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में आया फैसला। हत्या के 11 साल बाद ऐतिहासिक फैसला लिया गया। महाराजगंज जनपद से सटे भारत नेपाल सीमा के ठूठीबारी से पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने एक युवक को बीती देर रात चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। युवक के पास से 21 लाख रुपए नेपाली करेंसी बरामद की गई है। बरामद 21 लाख रुपए के विषय में युवक कोई ज्यादा जानकारी नहीं दे पाया। इसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने ठूठीबारी पुलिस को लिखित कार्रवाई करते हुए पैसे को जब्त कर लिया। बीती देर रात ठूठीबारी कोतवाली के सभी भारत नेपाल सीमा पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी दौरान एक युवक बाइक से जा रहा था, उसे टीम ने रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगा। इसके बाद टीम ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर प्लास्टिक में रखा गया 21 लाख रुपए जांच टीम ने पकड़ लिया है। खबर कानपुर से है, जहां स्कूल की मान्यता खत्म किए जाने के बाद छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। बता दें कि कानपुर कंटोनमेंट बोर्ड ने रेल बाजार स्थित मीरपुर गर्ल्स को स्कूल में 9वीं और 10वीं की मान्यता को खत्म कर दिया है। 8वीं पास कर चुकी छात्राओं का आरोप है कि उन्हें पहले से कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई। अब वो एडमिशन के स्कूल पहुंची तो उन्हें टीसी थमाई जा रही है। हंगामा कर रही छात्राओं से हमारे संवाददाता शहनवाज खान ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है छात्राओं ने, सुनाते हैं आपको। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी शंकर अय्यर पर केशव प्रसाद का पलटवार। बोलो इन लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मणिशंकर ने पाकिस्तान से जोड़कर दिया था बयान, पाक के पास एटम बम इसलिए सम्मान दें। केशव प्रसाद मौर्य ने इस बयान पर पलटवार किया है और पाकिस्तान जाने की नसीहत दी है। बता दें कि मणिशंकर ने पाकिस्तान से जोड़कर दिया था बयान, पाक के पास एटम बम इसलिए सम्मान दे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए।
और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का कार्यक्रम। दिल्ली से खबर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। हैदराबाद में 12 बजे पहली चुनावी जनसभा। दूसरी जनसभा 4 बजे तेलंगाना के मोंगीर में होगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी करेंगे संबोधन। मल्लिकार्जुन खड़गे के आज के कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। 3 जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तीन चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। हैदराबाद में 12 बजे पहली चुनावी जनसभा। दूसरी जनसभा 4 बजे तेलंगाना के मोंगीर में होगी। छह 45 पर तीसरी जनसभा आंध्र प्रदेश में होगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में करेंगे संबोधन। आंध्र प्रदेश में जनसभा को करेंगे संबोधित। दुमका से खबर, जहां पर सीता सोरेन आज करेंगी नामांकन। दुमका लोकसभा सीट से नामांकन करेंगी। भाजपा प्रत्याशी हैं सीता सोरेन। नामांकन के बाद जनसभा का भी आयोजन है। राजनाथ सिंह करेंगे जनसभा को संबोधित। यज्ञ मैदान में आयोजित होगी जनसभा। नामांकन के बाद जनसभा का भी आयोजन। यज्ञ मैदान में आयोजित होगी जनसभा। खबर कानपुर से, जहां स्कूल की मान्यता खत्म किए जाने के बाद छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड ने रेल बाजार स्थित मीरपुर गर्ल्स कॉलेज में 9वीं और 10वीं की मान्यता को खत्म कर दिया है। 8वीं पास कर चुकी छात्राओं का आरोप है कि उन्हें पहले से कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई। अब एडमिशन के लिए स्कूल पहुंची तो उन्हें टीसी थमाई जा रही है। हंगामा कर रही छात्राओं से हमारे संवाददाता शहनवाज खान ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा छात्राओं ने, सुनाते हैं। वहाँ ये हुआ है कि हम लोग शुरू से पढ़ लेते हैं, वहाँ पे जो है सब मतलब अभी तक के हाई स्कूल था, और जब हम लोगों की बारी आई हम लोगों से एडमिशन लिया गया और फीस के पैसे भी लिए गए। हम लोगों को बहाने से बुलाया गया कि आइए पेरेंट टीचर मीटिंग है, सिग्नेचर चाहिए आप लोगों की। सिग्नेचर तो हर बार होती है, हर महीने होती है, तो हम लोगों ने यही सोचा। और जब पेरेंट्स वहाँ से आए तो जो है उनको पैसे और डॉक्यूमेंट वापस करके वहाँ से भगा दिया गया। बोला कि जो है यहाँ नहीं, आप लोग कहीं भी जाइए एडमिशन लीजिए, यहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा। ऊपर से आदेश आया है कि हाई स्कूल और 9 को यहाँ से निकालिए। ऐसा क्यों ये तो नहीं बताया। बहुत रिक्वेस्ट की टीचर से भी किसी ने नहीं बोला सर। पहले और बच्चे जो है बच्चे बहुत रोए हैं, बहुत बच्चे बेहोश भी हुए हैं, और जो बच्चे बोलने वाले थे उनको जो है कैद करके रखा गया वहाँ पे। इसी सब से जो है बच्चे मजबूर होते हैं आत्महत्या के लिए।
मीरपुर में बच्चों का जो है सरकारी स्कूल है, मीरपुर गर्ल्स हाई स्कूल करके विद्यालय है। उसमें आज बच्चों को पीटीएम के नाम पे बुलाया गया, उनको सबको टीसी प्रदान कर दी गई है। उनसे कहा जा रहा है कि यहाँ जो उस स्कूल से 5 किलोमीटर दूर पे महेश मेहर इंटर कॉलेज है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये एडमिशन ले लें बच्चों को, जबकि चूँकि बच्चे गरीब घरों से है, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर बच्चे कैसे जाएंगे? बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर विद्यालय के पास मान्यता नहीं थी तो विद्यालय द्वारा किन कारणों से फॉर्म भरवाया गया? तो यदि विद्यालय के पास मान्यता, यदि विद्यालयों के पास मान्यता नहीं थी तो छावनी परिषद के सीईओ के ऊपर और प्रधानाचार्य के ऊपर 420 की धाराओं में अभियोग पंजीकृत होना चाहिए था। ये बच्चे हमारे मीरपुर स्कूल में पढ़ते हैं मीरपुर हाई स्कूल गर्ल्स स्कूल में के स्टूडेंट हैं सर। तो हमारा मान्यता है ना सर, यहाँ पे है महेश, हमारे स्कूल की मान्यता नहीं है, महेश इंटर कॉलेज की है, जो यहाँ पे महेश स्कूल है ना सती चौरा घाट, उसकी मान्यता है। तभी सीओ सर ने बात कर ली है DIOS से, वो अभी यहाँ पे स्टेशन पे नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए हुए हैं। 2 दिन के बाद इन लोगों का निष्कर्ष निकाला जाएगा, ऑफिस से लोग जाएंगे मतलब यहीं पे पढ़ने के लिए कि यहाँ पे हमारा मतलब नहीं, हम यहीं पढ़ेंगे मीरपुर स्कूल में। कानपुर में कंटोनमेंट के एक निजी स्कूल है जो रेल बिहार के अंतर्गत आता है, जिसको लेकर आज जो कानपुर की जो छात्राएं हैं जो उसकी मान्यता जो उसकी रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर तमाम छात्राएं जो हैं कंटोनमेंट बोर्ड में प्रदर्शन कर रही हैं। हम कुछ छात्राएं उनसे बात कर लेते हैं, क्या है पूरा मामला। ये बताइए क्या नाम है आपका? पुष्पांजलि। आप किस तरह का यहाँ पर वो विरोध कर रही है, क्या बवाल कर रही हैं आप? हम लोग 9th क्लास के बच्चे हैं, हम लोग को बुलाया गया सुबह वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद करके, उसके बाद हम लोग गए, सिग्नेचर कराएगा रिजल्ट का, वो TC मार्कशीट जो था वो दे दी हम लोग को और भेज दिन बाहर कहीं के यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा और कहीं और जाकर पढ़िए। महेश में इंटर कॉलेज भेजी ने हम लोग को, वहाँ पे सीटें है नहीं खाली, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग कहाँ पढ़े? कॉपी किताबें इतनी महंगी हम लोग जब खरीद लिया, आधा साल पढ़ लिया, जब तक हम लोग को इधर उधर करा जा रहा है। पहले नहीं बता पा रहे थे, अरे नहीं बता पा तो बता देते हम लोग को नहीं यहाँ पे एडमिशन होगा। अब बताया जा रहा है एडमिशन नहीं होगा, इतने खड़ूस लोग हैं सब यहाँ पे, प्रिंसिपल भी है जो उनको क्या बताए, प्रिंसिपल भी है जो। आज कहाँ पर है आप लोग? यहाँ पर आए किस जगह? यहाँ पे सीओ सर के ऑफिस आए हैं। तो सीओ से मुलाकात हुई आप लोग की? अभी नहीं हुई, वो तो बिल में छुपे हुए हैं, चूहे के बिल में छुपे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे। वो हमारे साथ कुछ और भी छात्रा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकुड़ी वर्मा है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। क्या नाम, किस तरह से आप विरोध कर रहे हैं आप? मैं ऐसे विरोध कर रही हूँ, मैं जब यहाँ पर आई उनके जो गार्ड थे उन्होंने धक्का मारा लड़के को, और लड़के को बल्कि टच नहीं करा जाता है, तभी उन्होंने टच करा, ठीक। और वो जेंट्स है और एक ऑफिसर है, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, उन्होंने कहा 5-10 मिनट रुको, 1 घंटा हो गया टोटल। और हम लोग पूछिए आते वक्त 2-3 लड़कियों के चक्कर भी आ गए। तो अब बताइए, ऐसे तो सुसाइड करने की भी हालत में आ जाती है लड़कियाँ। अब आप बताइए, जब हम लोगों को रात को मैसेज आया था कि सबको आना है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, और जब यहाँ आए हम लोगों के साथ तो फ्रॉड हो गया, टीसी दे रहे हैं, टीसी ऐसे कैसे दे देंगे? कोई भी अगर मैं ऐसे भी थाने में चली जाऊँ ना तो इनकी धज्जियाँ हो सकती है, अगर मैं हाई मिनिस्टर तक जा सकती हूँ। ऐसे में आपका भविष्य खराब होता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आगे क्या करना चाहेंगे आप? अगर मेरा भविष्य खराब होगा तो मैं ऊपर तक का जाऊंगी, क्योंकि मैंने जहाँ से पढ़ा है शुरुआत से, मैं यहाँ बोला था जब एडमिशन करा तो बोला था पैसे मिलेंगे, पानी मिलेगा, खाना अच्छा, खाना एकदम 2 कौड़ी का, अच्छा भी नहीं, उसमें भी पानी की तरह दाल चावल एकदम चिपके, रोटी जली एकदम बकवास, पूरा स्कूल ही बकवास है। हमने सोचा था कि खाली पढ़ाई अच्छी होती है और इतनी बुक्स मंगवा लिया, रजिस्टर मंगवा लिया, कोर्स करा दिया, अब उसका क्या करेंगे? आगे दूसरे स्कूल में चलिए, हमने एडमिशन तो करवा लिया, सिलेबस चेंज हो गए, राइटर चेंज हो गए। राजीव प्रकाशन बोले थे 4 दिन बुक नहीं लेके गए थे, लो राइटर बुक ले लो, दूसरी लिया नहीं बेटा, राजीव प्रकाशन की चाहिए, राजीव प्रकाशन की ले लिया। अब बेटा नहीं, यहाँ 9th की मानता नहीं है, 9th 10th की मानता है, तो मानते नहीं तो इतना बड़ा स्कूल काहे के लिए खोल के रखे, बंद कर दे स्कूल। हम तो ऐसे कहते हैं साहब। जिस तरह से छात्रों ने बताया कि हमारे पर जहाँ किस तरह जो ये मामले जहाँ पर की मांगें पूरी नहीं करी जाएगी, तब तक छात्र यहाँ पर खड़ी रहेंगी, अगर उनकी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कानपुर से शानवाज खान के न्यूज़ इंडिया कानपुर। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। थोड़ी ही देर में कोर्ट सुना सकता है बेल पर फैसला। बेल देने के विचार को लेकर ईडी ने किया है विरोध। चुनाव में प्रचार करने का अधिकार नहीं है मौलिक। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। थोड़ी ही देर में कोर्ट सुना सकता है बेल पर फैसला। बेल देने के विचार को लेकर ईडी ने विरोध किया।
चुनाव में प्रचार करने का अधिकार मौलिक नहीं। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। थोड़ी देर में कोर्ट सुना सकता है बेल पर फैसला। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।